नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजय चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। बता दें कि दिन भर का रिव्यू इस हमारे चैनल पर छोटी से बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर देखते रहिए द न्यूज इंडिया पर। पूरा नहीं हुआ, इसी वजह से हम लोगों ने धरना प्रदर्शन का निर्णय लिया और 20 अगस्त को दोपहर 2 बजे जंतर मंतर पर धरना होगा। आपके माध्यम से सभी कर्मचारियों से उम्मीद है कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर पहुंचे। मैं बताना चाहता हूं कि 23 जून को अपने चेयरमैन साहब ने अपने कन्वेंशन सेंटर में हजारों कर्मचारियों के बीच में ये वायदा किया था कि हम 1 महीने के अंदर कर्मचारियों की लिस्ट लगा देंगे। हमारा मुद्दा 5% का नहीं है, हमारा मुद्दा तो ये है कि जितने भी कर्मचारी हैं सभी लोगों के बच्चे जो जिनकी डेथ हो गई है उन सभी बच्चों को नौकरी दिया जाए। जब एमसीडी दे सकती है, जल बोर्ड दे सकती है, सभी राज्य सरकारें दे सकती हैं, तो एनडीएमसी क्यों नहीं दे सकती है? तो हम लोगों का डेथ के केस में ये पहली मांग है कि जितने भी हमारे डेथ के केस हैं उन सभी बच्चों को जो 5% आते हैं उनको छोड़ करके सभी को, चाहे आप आरएमआर करें या कोई कुछ भी करें, आप इन सभी लोगों को नौकरी दें। दूसरा, हमारे जो अनुबंध के कर्मचारी हैं, अनुबंध के कर्मचारियों को परमानेंट करने के लिए वादा किया गया था, चुनाव में भी किया गया था, लेकिन अभी नहीं पूरा किया गया। आज जब मेडिकल सुविधा प्रधानमंत्री जी पूरे देश को दे रहे हैं, ऐसे समय में हमारा कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्ट का 20-20, 25-25 साल से काम कर रहा है, उसे मेडिकल सुविधा नहीं दी गई। जबकि 27 एक काउंसिल हुआ था कि सभी कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों को रेगुलर किया जाएगा, साथ में उन्हें मेडिकल सहित सारे बेनिफिट, समान काम समान वेतन सभी कुछ लागू किया जाएगा। कहा तो गया, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हमारा कर्मचारी बीमार होने के बाद हर चीज के लिए परमिशन मांगता है कि मुझे परमिशन दिया जाए। भाई क्यों परमिशन दिया जाए? जब ये सुविधा शुरू हुई तो हमारा कोई भी कर्मचारी जा रहा था, चाहे टेस्ट हो चाहे ऑपरेशन हो, कोई भी हर चीज हो जा रही थी। तो हमारा यही कहना है कि पूर्व की जो स्थिति थी, बिना परमिशन के जिस तरह से ऑपरेशन टेस्ट हो रहा था उसी तरह से किया जाए। चौथा जो प्रमुख मांग है, कर्मचारी है पहले रिटायरमेंट के दिन ही उन्हें सारा हिसाब किताब मिल जाया करता था, लेकिन अब रिटायरमेंट होने के बाद हमारा कर्मचारी यहाँ पर हार करके हमारे ही लोगों से कहता है, भाई साहब कितने रिश्वत चाहिए। रिश्वत देने के बाद ही चुनाव भी करवाया। जो यूनियन अपने आप में एक अलग यूनियन है जिसने अपना चुनाव करवाया, आज तक किसी भी यूनियन ने चुनाव नहीं करवाया। इतना कारण यही है कि जो वादा किया गया उसे निभाया नहीं गया। वहां पर हम सब लोगों ने, हजारों कर्मचारियों ने ताली खूब पीटा कि अब तो सारा काम हो जाएगा, सब लोग परमानेंट हो जाएंगे। और अपना जो डेथ कर्मचारी है वो ज्यादा बहुत बड़ी डिमांड है, उसी को लेकर के सभी कर्मचारियों ने ताली बजाई थी। और कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्ट के हैं उनको भी बड़ी उम्मीद थी कि अब हमारा भी भला हो जाएगा, हम भी परमानेंट हो जाएंगे, हमारे बच्चों को भी मेडिकल सुविधा मिल जाएगी। इसीलिए सभी कर्मचारियों ने किया था और इसी वजह से वह वादा पूरा की बात यही कहूंगा कि भाई अब कर्मचारी को जागरूक होना चाहिए। हम प्रशासन से सदा बात करने को तैयार हैं, पर अब बैठने का समय गया। उठो रचो इतिहास नया, कर्मचारी को उठना ही पड़ेगा और आगे बढ़ना ही पड़ेगा अपनी मांग के लिए। हम कब तक आश्वासन में अपने राशन को छोड़ते रहे? देखो आश्वासन तो मिलते गए, पिछले 1 वर्ष से हमें आश्वासन ही मिल रहा है, मगर जो मृतक कर्मचारी है उसके घर में राशन नहीं भर रहा। ना मृतक कर्मचारी को कोई रोजगार की बात हो रही, ना उसे डेली वेज पर लगाया जा रहा। दिल्ली जल बोर्ड में आज भी मृतक कर्मचारी को नौकरी मिलती है, आप 100%, और रेलवे में 100% मिलती है। पर ये 5% का कोटा सिर्फ ऑटोनोमस बॉडी, जो कि हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी अनेक बीमारियों से जल्दी मरता है। मृत्यु दर ज्यादा होने के कारण भी यहाँ इस विषय में नहीं सोचा जा रहा। हम तो प्रशासक महोदय से यही प्रार्थना करेंगे कि वायदों पे थोड़ा सा काम करो, हमें ना इतना परेशान करो। अगर व्यक्ति परेशान होगा, जो वो रोएगा, आप नहीं सुनेंगे तो वो सुनेगा। और गरीब की आवाज अगर ऊपर वाला सुनता है तो ना जाने कहाँ क्या क्या करता है, वो ऊपर वाला ही जाने। तो यही प्रार्थना है कि बैठने का समय गया, उठो रचो इतिहास नया, अब कर्मचारी को जागना ही होगा। और 20 अगस्त
दोपहर 2 बजे के बाद, दोपहर 2 बजे से आप सब आए और कर्मचारियों से हमारा आह्वान है खुल के आए, क्योंकि हमें कांटेक्ट टीएमआर को आरएमआर करना। सुनीता जी, एक कैंसर की जांच है, 15 दिन से एप्लीकेशन पड़ी है जी। जांच जब होगी जब वहां से परमिशन मिलेगी। परमिशन 15 दिन यहाँ लगेंगे, आस्ते आस्ते वो कब आएगी, महीने में आएगी, 2 महीने में आएगी। उस परमिशन के बाद वो कैंसर का पेशेंट कब इलाज कराएगा, कब उसके पता चलेगा ये कैंसर कौन सी स्टेज में है। अब ये परमिशन वाला जो इसे खत्म करके जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चले, या कोई नई पॉलिसी है इनकी कि भाई कर्मचारी के हाथ से ये भी चला जाए। अब मेडिकल सुविधाएं भी जाने वाली, मुझे ऐसा लगता है आस्ते आस्ते हमारे हाथ से सब चीजें रेत की तरह निकलती जा रही हैं, और इसमें और कोई दोषी नहीं है, अपना कर्मचारी भी दोषी है। तो मैं सभी से आह्वान करूंगा, भाई एक बार उठो और भारत माता की जय करके अपनी अधिकारों के लिए तो लड़ना ही पड़ेगा, और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं हम। तो मैनेजमेंट से हमारी कभी कोई लड़ाई ही नहीं हुई। भाई कोई बात है तो हमसे भी कहो, बैठ के बात हो, क्यों जरूरत पड़े। यूनियन का तो काम ही धरना प्रदर्शन का है। यूनियन तो अपना देखिए, किसी भी रिटायरमेंट आदमी का हिसाब, जो भी रिटायरमेंट आदमी है, अगर किसी को साथ के साथ पेंशन बुक मिल जाए, साथ के साथ उसे मेडिकल, रिटायरमेंट के 3 महीने बाद उसे मेडिकल कार्ड बनता है। इस बीच में अगर 3 महीने में वो बीमार हो जाता है और इमरजेंसी कोई ऐसी बीमारी है, तो भाई साहब जो पैसा उसका मिला है वो सारा लग जाएगा मेडिकल पे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजीत चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर हमारे चैनल पर देखते रहिए। हम आपको दिखाते रहेंगे नई नई बड़ी बड़ी खबरें अपने द न्यूज इंडिया चैनल पर।